हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या प्रूव करना है इसमें? फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स गिवन है, गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड वाले में इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? इफ A डैश इज इक्वल टू A आ जाए देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, और अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A आए तो मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। फिलहाल हमें क्या प्रूव करना है इसमें कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। मैट्रिक्स क्या दिया आपने को? A 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 और 5 1 3। स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ऑर्डर क्या है इसका? 3/3। तो इस मैट्रिक्स को अपने को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें और वापस से वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाए तो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज? रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये R1 R2 R3 C1 C2 C3। हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए R1 को C1 में चेंज किया, 1 -1 5, ये हो जाएगा -1 2 1 और ये हो जाएगा 5 1 3। ये ट्रांसपोज आ गया। देखो A और इसका ट्रांसपोज बिल्कुल सेम आ रहा है। ये वापस से किसके इक्वल आ गया? A के इक्वल। ये इसको हम क्या डिनोट करते हैं? A डैश। A डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? A। हेंस आप लिखोगे सिंस A डैश इज इक्वल टू A, हेंस इट इज वेरीफाइड। इट इज वेरीफाइड। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है? मैट्रिक्स गिवन है, कौन सा दिया है? देखो ये गिवन है। इसमें चेक क्या करना है कि इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसकी कंडीशन क्या होती है वो हम लिखते हैं। ये दिया है 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 और -1 1 0 -1 1 0। ये अपने को चेक करना है कि गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इफ A डैश क्या आ जाए? माइनस का A, देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप क्या करिए? इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? जैसे अभी निकाला हमने, R1 को C1 में चेंज कर दीजिए, 0 1 -1, R2 को सेकंड कॉलम में -1 0 1, R3 को थर्ड कॉलम में 1 -1 0। देखो अभी ये सेम नहीं आ रहे हैं, मैट्रिक्स जो गिवन था और उसका ट्रांसपोज वो सेम नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं, जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें से अगर माइनस कॉमन निकालूं तो माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या होगा? देखिए अगर आप माइनस साइन कॉमन निकालो तो माइनस साइन पूरे में से कॉमन निकालना, तो चाहे माइनस का 1 लिखो या केवल माइनस लिखो, तो जो माइनस कॉमन निकालोगे वो सारे एलिमेंट में से कॉमन आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी एक रो या कॉलम में से माइनस नहीं निकालना कॉमन। जितने भी इसमें एलिमेंट है 9 एलिमेंट, सभी में से माइनस कॉमन निकलेगा। जब माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0 सेम रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस और ये। अब इनको देखिए, R1 सेम है, R2 सेम है, R3 सेम है, तो ये किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ A के। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आए तो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। A ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ A आए तो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिख सकते हैं हेंस इट इज वेरीफाइड। तो गिवन मैट्रिक्स क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हुआ? क्योंकि उसका ट्रांसपोज निकालने पे वो किसके इक्वल आ रहा है? उसके माइनस टाइम्स के। और अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर वापस से मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, फॉर द मैट्रिक्स A वेरीफाई दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई क्या करना है इसमें कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड में A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, अगर मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक, अदरवाइज अगर उसके माइनस टाइम्स के इक्वल आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले क्या करिए? इसका ट्रांसपोज निकालिए। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? R1 को C1 में चेंज करिए, 1 5 और R2 को सेकंड कॉलम में C2 में,
6 7, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसके फर्स्ट पार्ट को देखिए आप A प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए, या इसको ए डैश लिख दिया करो, एक ही बात है। A प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, मतलब मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करना है, 1 5 6 7, इसको ऐड कर दीजिए 1 6 5 7। ऐड कैसे करते हैं अब तो आपको मालूम ही है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं दोनों का ऑर्डर, वो तो वैसे भी सेम दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, 1 + 1 ये हो जाएगा 2, मैं लिख रहा हूं फिर से एक बार, ये हो जाएगा 1 + 1, ये 5 + 6, और ये क्या हो जाएगा 6 + 5, और ये हो जाएगा 7 + 7। कितना आ गया देखो आप, ये 2, ये 11, ये 11 और ये 14, ये क्या निकला A प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, देखिए A प्लस ए ट्रांसपोज ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए तो A प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ आप क्या करिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या हो जाएगा, R1 को C1 में चेंज कर दीजिए, R2 को C2 में चेंज कर दीजिए। देखो सेम ही है, R1 को C1 में चेंज और R2 को C2 में, सेम आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट A प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या चेक करना है कि A माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सबसे पहले क्या निकालोगे आप, A माइनस ए डैश, उसका ट्रांसपोज निकालो, उसके माइनस टाइम्स के अगर इक्वल आ जाए तो A माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आपने A प्लस ए डैश निकाला, बीच में प्लस, ऐसे ही A माइनस ए डैश कर दीजिए, A माइनस ए डैश। नाउ क्या हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स लिखिए, 1 6 5 7, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ट्रांसपोज 1 5 6 7। जैसे प्लस किया था वैसे ही माइनस करना, सेम, ज्यादा कुछ अंदर नहीं होता इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1, ये हो जाएगा 5 - 6, 5 - 6, ये हो जाएगा 6 - 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा 7 - 7, बहुत इजी है, ये हो जाएगा 7 - 7। देखिए क्या आ रहा है, ये 0 1 -1 और ये 0, ये A माइनस ए डैश आ गया। अब क्या करिए आप, A माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालो। क्या करेंगे इसमें, R1 को C1 और R2 को C2, तो ये हो जाएगा 0 - 1 1 0। देखो अभी इसके इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। बट अगर हम माइनस कॉमन निकालें, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में से अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, 0 1 -1 0। अब देखो अभी ये इक्वल आ रहे हैं, A माइनस ए ट्रांसपोज क्या था, 0 - 1 1 0। तो A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला तो माइनस टाइम्स के इक्वल आ रहा है, मतलब ये किसके इक्वल आ गया, A माइनस ए ट्रांसपोज के। और जो A प्लस ए डैश था वो किसके इक्वल आ गया, A प्लस ए ट्रांसपोज के। A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, A प्लस ए ट्रांसपोज के। तो क्या हो गया, A प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ही आपने A माइनस ए डैश निकाला, ये वैल्यू आ रही है, और उसका ट्रांसपोज निकाला तो ये गिवन मैट्रिक्स आ गया। सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन निकालिए, तब जाके ये किसके इक्वल आ रहा है, A माइनस ए डैश के। तो A माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम्स A माइनस ए डैश के। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट A माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, अगेन मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड क्या करना है इसमें, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 में A प्लस ए ट्रांसपोज निकाला वैसे ही फाइंड करना है, और उसके आगे 1/2 लगा दीजिए
तो इस टर्म्स की और इस टर्म की वैल्यू निकल आएगी। बहुत ईजी है। मैट्रिक्स क्या दिया है वो देखिए आप, गिवन ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया 0 माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी और बी सी 0, बी सी। ये मैट्रिक्स गिवन है। वैल्यू किसकी निकालना है? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले क्या करिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए आप। अब तो आपको आता निकालते। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? R1 को C1 में चेंज, तो ये हो जाएगा 0 ए बी। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा माइनस का ए 0 सी, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो ये हो जाएगा माइनस का बी, माइनस का सी और ये 0, माइनस का बी माइनस का सी, और ये आ गया इसका ट्रांसपोज। नाउ क्या करिए आप, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। देखिए 1/2 तो बाहर लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। इन दोनों को ऐड करिए, ए का और ए ट्रांसपोज को, तो ये 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, प्लस क्या हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और ये 0। इन दोनों को ऐड करना है, जैसे आप ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को वैसे ही ऐड करना है। क्या हो जाएगा वो देखिए, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए आप। ऐड कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, अगला आएगा a प्लस माइनस ए, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, अगला आ जाएगा b माइनस बी। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का a प्लस ए, ये 0 प्लस 0, और ये हो जाएगा c माइनस सी, क्योंकि प्लस और माइनस इनटू में क्या हो जाएंगे माइनस। इसको देखिए, माइनस बी प्लस बी, ये माइनस सी प्लस सी, 0 प्लस 0। हमने कुछ भी नहीं किया, दोनों मैट्रिक्स में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिए हैं उनको ऐड किया। अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे। देखो सारे 0 आ रहे हैं, सभी कैंसिल आउट, तो ये क्या आ रहा है 1/2, ये सारे 0 हो जाएंगे, 0 0, नल मैट्रिक्स आ गया। तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा 0, तो 1/2 ए प्लस ए डैश क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ये इसकी वैल्यू आ गई। एक और टर्म क्या निकालना है अपने को, 1/2 ए माइनस ए डैश, उसको भी निकालते हैं। क्वेश्चन सेम दिया है, मतलब मैट्रिक्स अपने को सेम यूज करना है। अगेन 1/2 ए माइनस का ए ट्रांसपोज निकालिए, जैसे प्लस किया था वैसे माइनस करना है। तो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, माइनस क्या हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, जैसे प्लस किया था वैसे माइनस करना है। क्या हो जाएगा देखो, ये 0 माइनस 0, ए माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा ए प्लस ए, ये हो जाएगा बी प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस ए, अगला 0 माइनस 0, सी प्लस सी। अगली वैल्यू क्या आ रही है माइनस बी, ये माइनस सी, और लास्ट में 0 माइनस 0। जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने ऐड किया वैसे ही इसको सबट्रैक्ट किया। अब ये सारे एलिमेंट 0 नहीं आएंगे, वो आप अच्छे से देखिए। ये 0, ये माइनस का 2a, 0 माइनस का 2a माइनस का 2b, ये 2a 0 माइनस 2c, 2a 0 माइनस का 2c, ये 2b 2c और 0, 2b 2c, और इसमें क्या सारे एलिमेंट 0 आ गए थे। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। इसमें क्या हो रहा है 2a 2b 2c इस तरीके से वैल्यू आ रही है। आप ये देखो, इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से 2 कॉमन निकल आएगा और बाहर के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2 ए माइनस का ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ये किसकी वैल्यू आ रही है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की, और यहां पे सारे एलिमेंट 0 आ गए थे।
तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो मैट्रिक्स क्या होता है, नल या जीरो मैट्रिक्स। बट इसमें सारे जीरो नहीं आ रहे हैं, तो जो बची है उनमें से आप 2 कॉमन निकाल लो, बाहर के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज की, और ये वैल्यू आ रही है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज की। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।